जय विष्णु भगवान की आपका आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, की महिमा अत्यंत निराली है। यह एकादशी हर वर्ष नहीं आती, बल्कि केवल अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास में ही आती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत को सब पापों का नाश करने वाला और मनवांछित फल देने वाला बताया है। यहाँ पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण, विस्तृत और पौराणिक कथा। त्रेतायुग की बात है। महिष्मती नगरी में है वंश के राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा कृतवीर्य अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी और समृद्ध थी। राजा के महल में वैभव, ऐश्वर्य और धनधान्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मिनी उनकी पटरानी थीं। रानी पद्मिनी न केवल अद्वितीय सुंदरी थीं, बल्कि वे परम पतिव्रता, धार्मिक और शीलवान स्त्री थीं। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी राजा कृतवीर्य के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का यह कांटा राजा और रानी दोनों के हृदयों में दिनरात खटकता रहता था। राजा अक्सर महल की अटारी पर बैठकर शून्य में ताकते रहते और सोचते कि मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, मेरे पितरों को पिंडदान कौन देगा, क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। संतान की चाह में राजा ने अनेक यज्ञ किए, बड़े बड़े दान पुण्य किए, तपस्वियों की सेवा की और देश विदेश के विख्यात चिकित्सकों व वैद्यों से परामर्श लिया, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंत में जब संसार के सारे प्रयास निष्फल हो गए, तो राजा कृतवीर्य ने अत्यंत व्याकुल होकर राजपाट को त्यागने का मन बना लिया। उन्होंने मंत्रियों को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। जब वे वन जाने लगे, तो उनकी प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी ने भी उनके साथ जाने की हठ की। वे अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर साधारण वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा कृतवीर्य ने संतान प्राप्ति की कामना से घोर तपस्या प्रारंभ की। राजा का तप इतना उग्र था कि उन्होंने धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिया, फिर फलों का त्याग किया और अंत में केवल वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार राजा ने निरंतर 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस लंबी अवधि में उनके शरीर का सारा मांस सूख गया, नसें बाहर निकल आईं और वे केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गए। राजा की यह दशा देखकर रानी पद्मिनी का हृदय कांप उठता था, लेकिन वे भी पूरी निष्ठा से पति की सेवा और ईश्वर की आराधना में लगी रहीं। इतने कठोर तप के बाद भी जब भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए और राजा को मनोवांछित फल नहीं मिला, तो रानी पद्मिनी अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही हमारी साधना में कोई कमी है या फिर हम सही मार्ग नहीं जानते। तब रानी पद्मिनी उस वन में रहने वाली परम पूजनीय सती अनुसूया, महर्षि अत्रि की पत्नी, की शरण में गईं। रानी ने माता अनुसूया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे पूज्य माता, मेरे स्वामी ने संतान सुख के लिए 10,000 वर्षों तक ऐसा तप किया है जिसे देख देवता भी कांप जाएं। परंतु फिर भी त्रिगुणमयी भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। कृपा करके मुझे कोई ऐसा गुप्त मार्ग, व्रत या उपाय बताइए जिससे प्रभु की कृपा हम पर हो और हमें एक सर्वगुण संपन्न वीर पुत्र की प्राप्ति हो। सती अनुसूया ने अपने दिव्य चक्षुओं से रानी की भक्ति को देखा और मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, घबराओ मत, तुम्हारी व्याकुलता और निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। सामान्य 12 महीनों से अलग एक 13वां महीना होता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह महीना साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में एक परम कल्याणकारी एकादशी आती है, जिसका नाम पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी है। यह एकादशी सभी व्रतों में शिरोमणि है।
यदि तुम पूर्ण निष्ठा, नियम और विधि विधान से इस व्रत को करोगी तो भगवान पुरुषोत्तम अवश्य प्रकट होंगे और तुम्हें मनचाहा वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुया की बात को गांठ बांध लिया। जैसे ही अधिक मास आया और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि उपस्थित हुई, रानी ने व्रत का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने दशमी तिथि से ही केवल सात्विक और अल्प भोजन किया। एकादशी के दिन उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर निराहार और निर्जला बिना पानी के व्रत का नियम लिया। दिन भर रानी भगवान के ध्यान में लीन रहीं। संध्या काल में उन्होंने भगवान विष्णु की धूप, दीप, गंध और पुष्पों से षोडशोपचार पूजा की। इस व्रत की सबसे कठिन शर्त थी रात्रि का जागरण। रानी पद्मिनी पूरी रात सोई नहीं। वे भगवान विष्णु के दिव्य नामों का कीर्तन करती रहीं, वीणा बजाकर भजनों का गान करती रहीं और प्रत्येक पहर में भगवान की विशेष आरती करती रहीं। रानी के इस कठिन व्रत की आभा इतनी तीव्र थी कि राजा कृतवीर्य के शरीर में भी एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। रानी पद्मिनी की इस अभूतपूर्व, निश्चल और कठोर भक्ति को देखकर भगवान वैकुंठनाथ का आसन डोल गया। द्वादशी की भोर होते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व गान करने लगे और पूरा वन दिव्य सुगंध से महक उठा। तभी साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर राजा रानी के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान का मुख करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था, परंतु उनकी आंखों में अगाध करुणा थी। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी पद्मिनी, हे राजन, मैं तुम्हारी इस पद्मिनी एकादशी की साधना और अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के सभी संचित पाप नष्ट हो चुके हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आज मैं तुम्हें संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी देने को तैयार हूँ। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान के चरणों को स्पर्श किया। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे जगत के पालनहार, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो। वह इतना पराक्रमी हो कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या मनुष्य कोई भी उसे युद्ध में परास्त न कर सके। उसकी 1000 भुजाएं हों और वह चारों दिशाओं में अजेय हो। और प्रभु, संसार में कोई उसका वध न कर सके, केवल आपके हाथों ही उसकी मृत्यु संभव हो। भगवान विष्णु ने राजा की इच्छा को स्वीकार करते हुए प्रेमपूर्वक कहा, ऐसा ही होगा, और वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान और पद्मिनी एकादशी के पुण्य प्रताप से समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक परम प्रतापी और ओजस्वी बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया, जो आगे चलकर इतिहास में सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। वह इतना बलशाली राजा बना कि उसने अपनी 1000 भुजाओं के बल पर पूरे भूमंडल को जीत लिया। यहाँ तक कि रावण जैसी महाशक्ति, जिसने लंका पर राज किया और देवताओं को बंदी बनाया था, जब वह सहस्त्रबाहु अर्जुन से लड़ने आया तो अर्जुन ने उसे खेल ही खेल में बंदी बना लिया और अपने महल की घुड़साल अस्तबल में एक घोड़े की तरह बांधकर रख दिया था। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस परम कथा को धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को सुनाया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य अधिक मास में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसे संसार के सभी सुख, कीर्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस व्रत का पुण्य अश्वमेध यज्ञ और कठिन तीर्थों से भी बढ़कर है। जो मनुष्य इस विस्तृत और पौराणिक कथा को एकाग्रचित्त होकर पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत काल में वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं।